हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई भाग 2 संस्कृत कक्षा 7 का 10वां पाठ यानी सीबीएसई भाग 2 का 10वां पाठ का नाम है विश्व बंधुत्म। इस चैप्टर में बताया गया है कि किसके यानी विश्व बंधुत्म के बारे में बताया गया, अर्थात कि पूरे विश्व में क्या हो, बंधुत्म हो, अर्थात पूरे संसार में पूरी दुनिया में भाईचारे की भावना हो, ऐसा इसमें आह्वान किया गया है कि पूरी जो दुनिया है अर्थात पूरा जो संसार है उसमें क्या हो कि सभी में भाईचारे की भावना आए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दिन दिन व्यवहारे चा या सहायताम करोति। उत्सवे यानी उत्सव के समय, यानी व्यसनी का अर्थ होता है कि संकट के समय, विपत्ति के समय, दुर्भिक्ष अर्थात अकाल के समय। अकाल किसे बोलते हैं? जिसका कोई पता ना हो, अर्थात कौन सी जो यानी संकट है वही कब आ जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अकाल। जैसे कि अभी प्रेजेंट में क्या फैला हुआ है? कोरोना। तो किसी को पता नहीं था कि कोरोना आने वाला है, तो जिसका हमें पता नहीं होता उसी को हम क्या कहते हैं? अकाल। यानी जो अकाल के समय, राष्ट्र विप्लव, और किसके समय? राष्ट्र विप्लव के समय, अर्थात देश यानी राष्ट्र बोलते हैं पूरे देश को। तो जब देश पर क्या हो? संकट हो, उसके समय दिन दिन के व्यवहार अर्थात प्रतिदिन के व्यवहार में चा जो यानी चा का अर्थ होता है और या यानी जो सहायता यानी हेल्प, सहायता करोते यानी करता है। जो क्या करता है कि उत्सव के समय, संकट के समय यानी अकाल के समय और राष्ट्र विप्लव के समय अर्थात राष्ट्र पर यानी विपत्ति होने के समय और दिन दिन के व्यवहार अर्थात प्रतिदिन के व्यवहार में जो हमारी सहायता करता है, सह बंधु भवती। सह यानी वही क्या होता है? बंधु होता है, अर्थात हमारा भाई होता है। यदि विश्व सर्वत्र एतादृशः भाव भवेत्, यदि विश्व अर्थात विश्व में पूरी दुनिया में सर्वत्र सभी जगह एतादृशम कैसा यानी एतादृशम का अर्थ होता है इस प्रकार की। इस प्रकार की क्या यानी इस प्रकार की भाव यानी भावना। किस प्रकार की? कि सभी लोग हैं वे क्या करें? एक दूसरे की सहायता करें संकट के समय, और सभी क्या हो? आपस में भाई के रूप में अर्थात मिलजुल कर रहे हैं। यदि इस प्रकार की भावना है वही सर्वत्र जगह यानी सभी जगह भवित यानी हो जाती है, तदा विश्व बंधुत्म समभवति। तो विश्व बंधुत्व क्या है कि संभव है, अर्थात पूरी दुनिया में भाईचारे की भावना संभव है। नेक्स्ट है परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांति च वातावरणम अस्ति। परंतु लेकिन वट अधुना इस समय प्रेजेंट में निकले का अर्थ होता है कि संपूर्ण पूरे संसार अर्थात संसार में दुनिया में कलश का अर्थ होता है कि लड़ाई झगड़े अर्थात लड़ाई और झगड़े की, अशांति और किसकी? अशांति की वातावरण है। अर्थात लेकिन इसमें बताया गया है कि आज तो यानी इस समय तो पूरे संसार में कलह की अर्थात लड़ाई की और अशांति का वातावरण यानी लड़ाई और अशांति का वातावरण फैला हुआ है। मानव परस्पर न विश्वंती, मानव और जो मनुष्य हैं वे परस्पर अर्थात आपस में एक दूसरे पर विश्वंती यानी विश्वास नहीं करते, यानी मानव एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। ते परस कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। ते कौन? यानी बे, ते का अर्थ होता है बे, कौन? मानव अर्थात जो मनुष्य भी क्या नहीं करते यानी परस्पर यानी दूसरे के कष्टों को अर्थात दूसरे के दुख को, दर्द को, स्वकीयम अपना, कष्टम यानी कष्ट दुख न गणयन्ति यानी नहीं गिनते। अर्थात जो मानव है वे दूसरे के कष्ट को, दूसरे के दर्द को यानी दूसरे के दुख को अपना दुख ही नहीं समझते। अपि च समर्था देशः असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भाव। और इसके अलावा भी क्या हो रहा है कि जो और भी समर्थ यानी जो समर्थ देश है अर्थात जो शक्तिशाली देश हैं वे क्या करते हैं? असमर्थान यानी जो अविकसित देश है यानी जो कमजोर देश हैं उन देशों के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शन यानी दिखाते हैं। उपेक्षा का भाव क्या होता है? उपेक्षा का भाव होता है कि यानी अनादर अर्थात जो यानी जो शक्तिशाली देश हैं वे क्या करते हैं कि जो यानी कमजोर देश हैं उनके प्रति कैसा व्यवहार करते हैं? अनादर अर्थात उनकी यानी इंसल्ट करते हैं, उनका अपमान करते हैं। और है तेषाम ऊपरी स्वकीयम प्रभुत्वम
ओ स्थापयन्ति और क्या करते हैं कि तेषां में यानी वे को कि जो विकसित देश हैं, जो शक्तिशाली देश हैं, ऊपरी यानी उनके ऊपर, अर्थात जो यानी जो शक्तिशाली देश है वे तेषां यानी जो अविकसित देश हैं यानी जो कमजोर देश हैं उनके ऊपर स्वकीय यानी अपना प्रभुत्तम, प्रभुत्तम का अर्थ होता है कि अधिकार, तो जो यानी जो कमजोर देश हैं उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, अपना अधिकार स्थापित यानी स्थापित कर रहे हैं। यानी जो विकसित देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, वे जो कमजोर देश हैं उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, अपना अधिकार जमा रहे हैं। संसारे सर्वत्र विदेशस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यन्ते। संसारे पूरे संसार में सर्वत्र सभी जगह विदेशस्य यानी बैर भावना, शत्रुता, शत्रुता की अर्थात दुश्मन की यानी दुश्मन, हिंसाया और हिंसा की भावना यानी एक दूसरे से क्या करते हैं, घृणा करते हैं, भावना दृश्यते यानी दिखाई देती है। और यानी सभी जगह अर्थात पूरे संसार में विदेश की भावना अर्थात विदेश अर्थात बैर भावना जिसे बोलते हैं, शत्रुता की भावना, दुश्मनी और हिंसा की भावना दिखाई दे रही है। यानी कोई भी एक दूसरे से क्या नहीं कर रहा है, यानी प्रेम नहीं कर रहा है, भाईचारे की भावना ही नहीं। देशानाम विकासः अपि अवरुद्धः भवन्ति और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, देशानाम यानी देशों का भी विकास है यानी उनकी उन्नति, अवरुद्ध यानी रुका हुआ है और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो देश है उनकी उन्नति भी नहीं हो रही है, अर्थात देश में आगे की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है यम महती आवश्यकता वर्तते। यम यानी यही, महती यानी बहुत बड़ी, आवश्यकता यानी आवश्यकता है, यही बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्या बहुत बड़ी आवश्यकता है, यही बहुत बड़ी आवश्यकता है कि यत यानी यत का अर्थ होता है कि ये कहा देश अप्रीण देशेन सह निर्मलेन हृदयन बंधुताया व्यवहारम कुर्यात। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि यही एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है देश को, यानी सभी देशों को यानी एक आवश्यकता है कि एक देश, क्या कि एक देश अप्रीण देश दूसरे देश के सह यानी साथ, निर्मलीन यानी निर्मलीन का अर्थ होता है कि यानी एक टाइप से कि मित्रता की भावना, निर्मलीन हृदय से अर्थात जिसके हृदय में क्या ना हो, कोई भी बैर भावना ना हो, वही क्या करे, बंधुताया का व्यवहार अर्थात एक दूसरे के साथ क्या करे, बंधुता का यानी भाईचारे का व्यवहार करना, यानी कुर्यात यानी करना चाहिए। देश को यानी सभी देशों को एक ही आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ सभी के क्या करे कि सभी के साथ बंधुता अर्थात भाईचारे की भावना करे। विश्वास जनेषु यम भावना आवश्यक है। विश्वास यानी पूरे संसार के जनेषु लोगों में यम यही भावना यानी आवश्यक यानी आवश्यक है। विश्व के सभी लोगों में यह भावना बहुत ही आवश्यक है। क्या भावना कि सभी लोग हैं वे आपस में क्या करें कि बहुत ही अच्छे से रहें अर्थात मिलजुल कर रहें, भाईचारे की भावना बनाए रखें और यही सभी लोगों को क्या है बहुत ही आवश्यक है। ततः विकसित अविकसित हो देश हो मध्य स्वस्थ स्पर्धा भविष्यति। तथा तभी तो जो विकसित और जो अविकसित यानी जो विकसित देश हैं और जो अविकसित देश हैं उनके यानी उनके मध्य में अर्थात उनके बीच है यानी क्या हो, स्वस्थ यानी स्पर्धा का अर्थ होता है कि प्रतियोगिता भविष्यति यानी होगी। जभी तो क्या कि जो देश में क्या हो कि विकसित और अविकसित देशों के मध्य अच्छे से क्या हो पाएगी, प्रतियोगिता हो पाएगी। नहीं तो क्या है कि जो विकसित देश हैं वे क्या करते हैं, जो कमजोर देश हैं अर्थात जो अविकसित देश हैं उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। पहले क्या हो कि अच्छे से भाईचारे की भावना रखें और जो अविकसित देश हैं उनका थोड़ी यानी उनकी थोड़ी हेल्प करें, फिर उसके साथ यानी उनके उसके बाद क्या करें कि प्रतियोगिता करें। तभी तो अच्छे से प्रतियोगिता होगी, तभी तो पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। नेक्स्ट है सर्वे देशः ज्ञान विज्ञानो क्षेत्रे। सर्वे देशः सभी देश ज्ञान विज्ञानो यानी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना यानी मित्रता की भावना को सहयोग यानी मित्रता की भावना के सहयोग से च समृद्धि प्राप्तुम सर्वथा भविष्यन्ति। यानी जब क्या होगा कि सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना
को बनाए रखेंगे, अर्थात मित्रता की भावना के सहयोग से क्या करेंगे, यानी समृद्धि को प्राप्त होंगे, अर्थात सफलता को प्राप्त होंगे। जब एक देश दूसरे देश का साथ देगा तभी तो विज्ञान के क्षेत्र में क्या होंगे, सफलता को प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है सूर्यस्य चंद्रश्च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। जिस प्रकार सूर्य का, चंद्रमा का चा प्रकाश यानी प्रकाश सर्वत्र सभी जगह समान रूपेण अर्थात समान रूप से एक समान प्रसरति यानी फैलता है। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा अपना जो प्रकाश है वो सभी को एक प्रकार से यानी एक समान देते हैं, उसी प्रकार सभी को क्या करना चाहिए कि जो देश यानी जो लोग हैं उनको आपस में यानी मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी को किसी के धर्म, जाति, लिंग के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार यानी जो भेदभाव है उसको नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है और एक और दिया गया है कि प्रकृति अपि सर्वेषु समतेन व्यवहरति। जिस प्रकार प्रकृति भी क्या सर्वेषु सभी में अर्थात सभी के साथ समान यानी व्यवहरति यानी व्यवहार करती है। जिस प्रकार सूर्य चंद्रमा सभी को समान रूप से क्या देते हैं, प्रकाश देते हैं, और प्रकृति भी सभी के साथ क्या करती है, समान रूप से व्यवहार करती है। उसी प्रकार क्या है, सभी देशों को अर्थात सभी लोगों को एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलजुल कर रहना चाहिए और किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्पर वैरभावम् अपाय। तस्मात् इसलिए अस्माभिः सर्वे हम सभी को परस्पर मिलजुल कर वैर भावम यानी जो वैर भाव है, दुश्मनी है, अपाय उसको छोड़कर विश्व बंधुत्व यानी भाईचारे कहता है पूरी दुनिया में क्या विश्व बंधुत्व यानी भाईचारे की स्थापना यानी इसकी भावना को स्थापित करना चाहिए। इसलिए हम सभी को वैर भावना को छोड़कर पूरे देश में पूरे विश्व में क्या करनी चाहिए यानी भाईचारे की भावना को स्थापित करना चाहिए। नेक्स्ट है अतः विश्वस यानी इसलिए विश्वस यानी पूरे विश्व की कल्याण अर्थात पूरे विश्व के कल्याण के लिए यानी उसकी भलाई के लिए एतादृश यानी इस प्रकार क्या की भावना भवेत यानी भावना होनी चाहिए। इस प्रकार सभी को क्या करना चाहिए कि भावना होनी चाहिए। तो इसमें लिखा है कि एतादृश यानी इसलिए सभी के यानी जो पूरी दुनिया है उसके कल्याण के लिए क्या होनी चाहिए, एतादृश यानी इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। किस प्रकार की, क्योंकि यहाँ पर एक क्या दिया गया है, एक श्लोक दिया गया है, इस श्लोक को प्रस्तुत किया गया है, उसके माध्यम से जानेंगे किस प्रकार की भावना होनी चाहिए कि अयम निजः परो वेति गणना। अयम यानी जो क्या करता है, निज यानी अपना, परो और पराया, वेति यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर बना है। जब हम इसकी संधि विकसित करेंगे तो होगी वा धन इति। तो वा का अर्थ होता है कि क्या कि वा यानी या। तो इसमें लिखा है कि जो क्या करता है कि अपना और पराया यानी या पराया, गण यानी गिनता है, लघु चेताम उसका हृदय कैसा होता है अर्थात उसका मन है वह कैसा होता है, लघु होता है यानी बहुत ही छोटा है। यानी इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति क्या करता है, जो व्यक्ति अपना और पराया करता है अर्थात जो व्यक्ति यही गिनता है कि यह अपना है यह पराया है, तो उसका हृदय है अर्थात उसका जो मन है वह कैसा होता है, लघु होता है अर्थात वह छोटे हृदय वाला होता है। नेक्स्ट लाइन बताते हैं उदार चरितम तू, और जिसका यानी उदार चरितम अर्थात विशाल हृदय वाले का, यानी जिस व्यक्ति का हृदय वह बहुत ही बड़ा होता है, जिसका मन बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है, उसका तू यानी तो वसुदेव का अर्थ होता है कि धरती, उसका तो क्या होता है वसुदेव अर्थात पूरी धरती पूरी पृथ्वी क्या यानी कुटुंबकम अर्थात कुटुंब होती है यानी पूरा परिवार होती है। जिस व्यक्ति का विशाल हृदय होता है उसकी तो पूरी पृथ्वी ही उसका क्या होता है परिवार होता है। और जो व्यक्ति क्या करता है अपना पराया करता है उसका तो हृदय कैसा होता है, लघु होता है अर्थात बहुत ही छोटा होता है। तो हम सभी को इस कहानी से क्या सीख मिलती है, हम सभी को इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें भी क्या करना चाहिए कि सभी के साथ क्या करनी चाहिए कि मित्रता करनी चाहिए अर्थात मित्रता की भावना रखनी चाहिए, सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए और क्या करना चाहिए कि पूरी पृथ्वी को ही हमें क्या करना चाहिए कि अपना परिवार समझना चाहिए। नहीं तो आपका हृदय है वही कैसा होगा कि यही समझा जाएगा कि आप तो छोटे हृदय वाले हैं। तो हमें किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। कमेंट्स करके बताएं कि हमारा वीडियो कैसा
कैसा लगा, और यही भी बताएं कि वीडियो